अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। होपफुली यू ऑल विल बी ऑल राइट एंड हैप्पी एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। और हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो हमारे पास अदर जो नंबर सिस्टम है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होता है नंबर्स। और जो आगे 10 से ऑनवर्ड हैं उनमें हम 10 से लेकर 15 तक नंबर्स नहीं लिखते बल्कि लिखते हैं लेटर्स, ABCDEF ये लिखते हैं। तो जिसमें 10 जो है वो A को काउंट किया जाता है, 11 B और इसी तरीके से 12 C और 13 14 15 ये जैसे मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया। इसी तरीके से हमारे पास जो एक नंबर जैसे लिखा हुआ है A3, तो अब ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। और आगे एक नंबर लिखा हुआ है 2CF, ये भी हेक्साडेसिमल में बेस 16 भी इसे कहते हैं। और हेक्सा का वैसे भी मतलब आपको शायद पता हो 6 कहते हैं और डेसिमल कहते हैं 10 को, तो ये 16 इस तरीके से बन जाता है। अब इसकी कन्वर्जन जो है ये हमें वैसे कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब हम कन्वर्ट करेंगे IP एड्रेसेस को डेसिमल में। और IP वर्जन 6 और मैक एड्रेस क्योंकि होता ही हमारे पास हेक्साडेसिमल में, तो इस वजह से हम उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है और डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन कैसे होगी, सबसे पहले आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा इसका हेक्साडेसिमल के लिए, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल के अंदर 16 डिजिट्स होते हैं। तो ये सबसे पहले आपने दो फैमिलीज़ याद रखनी है। फर्स्ट फैमिली इज़ द ज़ीरो फैमिली एंड सेकंड वन इज़ द वंस फैमिली। अब ज़ीरोज़ की फैमिली में क्या है कि इसके स्टार्ट पे ज़ीरो लगा होता है, और वन की फैमिली में क्या है कि इसके स्टार्ट पे वन लगा होता है। बाकी दोनों में बिल्कुल सेम है, ऊपर और नीचे। अगर आपको एक चीज़ याद होगी तो दूसरी आपने जस्ट फर्स्ट डिजिट जो है वो चेंज करना है। सपोज़ हम पहला देख लेते हैं, ये है 0 0, 4 टाइम्स 0 है। और नीचे अगर ये सेकंड फैमिली जो है ये 1 वाली, ये जो यहाँ नीचे लिखी हुई है, इसमें आप सिर्फ स्टार्ट में आप 1 लग करेंगे और आगे 3 जैसे ऊपर वाले ज़ीरोज़ हैं वही रहेंगे। और जैसे ऊपर में है 0 0 0 1, और नीचे फिर क्या चेंज होने का 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वंस की फैमिली है। इसमें भी 8 होंगे और ऊपर वाले में भी 8 होंगे, तो ये 8 और 8 16 बन जाएंगे। आपने इसको याद भी करना है, जैसे 1 को 1 ही कहेंगे, स्टार्टिंग पे आपने 0 लगाने हैं 3, और 2 को क्या कहेंगे 10, और 3 को हम 11 कहेंगे, 4 को 100 कहेंगे। ये ऐसे नंबर चलता है जिसमें आप ऐसा कोई भी नंबर बना लें जो जिसमें शामिल हो सकते हो सिर्फ 1 और 0। तो आप अगर वैसे भी सोचें तो कौन सा नंबर बन सकता है, स्टार्टिंग पे आपके पास 0 बन सकता है, फिर 1 बन सकता है, फिर उसके बाद 2 नहीं बन सकता, 3 नहीं बन सकता, 4 5 6 7 8 9 9 ये तक ये सारे नहीं बन सकते, क्योंकि इनके अंदर 1 और 0 नहीं आ रहा। तो फिर नेक्स्ट कौन बन सकता है, वो है आपका 10। फिर इस तरीके से 11 भी बन सकता है क्योंकि दोनों वंस हैं। 12 नहीं बन सकता, 2 आ गया। 13 नहीं बन सकता, 3 आ गया। इसी तरीके से 20 नहीं बन सकता, फिर 20s की सारी सीरीज़ नहीं बन सकती, 21 22 क्योंकि 2s आ रहे हैं। 3 नहीं बन सकते, 4 ये सारे नहीं बन सकते। तो अगला नंबर हमारे पास जो बन सकता है वो है 100। इस वजह से इसका जो फोर्थ नंबर पे आएगा हमारे पास वो 100 आएगा। और आपने स्टार्टिंग में क्या लगाना है 0, क्योंकि अभी ज़ीरोज़ की फैमिली को हम डिस्कस करें। इसी तरीके से 100 के बाद आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 5, और लेकिन वो आएगा कैसे 1 0 1, और फिर आपने वही दोबारा रिपीट करना है 1 के बाद 10। लेकिन अब 100 की सीरीज़ चल रही है तो फिर ये 110 आएगा, और इसी तरीके से 111। तो 1 0 1 1 10 और 1 11। ये आपने अगर 4 नंबर भी अगर याद रख लें तो भी आपको ये 16 के 16 नंबर ईज़िली आसानी से याद हो सकते हैं। वो कैसे करने हैं आपने कि 0 याद रख लें, 1 याद रख लें, और नेक्स्ट है हमारे पास 10, और उसके बाद है 11। ये 4 डिजिट्स आपने याद रखने हैं, 0 1 10 और 11। तो अगर आप स्टार्टिंग पे 0 के ऊपर रहें, 0 1 10 11, और उसके बाद 100 आएगा। अब 100 में 100 खुद हो गया, उसके बाद 101 110 110 एंड और 111। तो ये हमारे पास 111। तो इस तरीके से बनेगा। अब नेक्स्ट जो सीरीज़ चलेगी वो 1000 की चलेगी।
मतलब ये क्या है कि पहले 0 की सीरीज़ चलेगी, फिर 100 की सीरीज़ वो 4 डिजिट्स की, और फिर अब 1000 की सीरीज़ चलेगी। 1000 की सीरीज़ में क्या होगा, 1001, 1000, 1001, 1010 एंड 1011। तो ये 4 इस तरीके से चलेंगे, और फिर चौथी सीरीज़ जो है वो हमारे पास 1100 की चलेगी। तो इस तरीके से हमारे पास आएगा 1100, 1101, 1110, 1111, ये हमारे पास आखिरी नंबर है। तो ये तो है 4 हमारे पास सीरीज़ जो हैं, जिसमें से 2 बड़ी जनरल सीरीज़ ज़ीरोज़ की है और फिर दूसरी क्या है 1 की। और अगर आप दूसरी तरीके से याद रखें, जैसे मैंने आपको दूसरा मेथड भी बताया, वो क्या है कि आप 4 की सीरीज़ याद रख लें, 0 की, 100 की, 1000 की और 1100 की। और इनके हर एक के अंदर क्या है 4 नंबर आने हैं, 0 आना है, 1 आना है, 10 आना है और 11 आना है। तो ये टेबल आपने याद रखना है। इसका इन कन्वर्जन्स को सॉल्व करने के लिए अगर पेपर में भी आ गए कोई कन्वर्जन आ जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये वाला टेबल जो आपके पास किसी भी तरीके से आप याद रखें, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप पेपर में भी लिख लें। जब लिख लेंगे तो फिर आपके पास याद इजीली रह जाएगा। और अगर वैसे जल्दी में कन्वर्जन करने, तो ये मैंने सर्कल्स इन किए हैं, इनको आप याद रखें कि 4 को 100 कहते हैं, इसी तरीके से 8 को 1000 कहते हैं, और जो 10 है उसे 1010 कहते हैं। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसमें आप आसानी से याद रख सकते हैं, वो है 400 कहते हैं, 8 को 1000 कहते हैं और 10 को 1010 कहते हैं। और इसी तरीके से जो लास्ट पे F है उसे हम 4 टाइम 1 को याद करते हैं, और वो है 15। और एक आपने याद रखना है कि 1100 क्या है, 1100 क्या है C, और इसे 12 कहते हैं। अब ये हमारे पास टेबल है जो याद रखना है। अब इस टेबल के बाद हमने कन्वर्जन कैसे करनी है, कन्वर्जन इसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगी। कन्वर्जन ये कैसे करनी है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 2CF16 में गिवन है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, 2 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 2CF लिख लेंगे। 2 से जो बनता है हमारे पास इस टेबल से क्या बनता है, 0010, मतलब 2 से 10 बनता है। आप ये ज़हन में रख लें, और 2 ज़ीरोज़ आप पहले लगाएंगे। इसी तरीके से C क्या बनता है, C आपने देखा था वो हमारे पास था 1100, और F था 111। तो अब आपने करना क्या है, 2CF ऐसे ही लिखना है, और नीचे ही बनाने 3 है डिजिट्स हैं तो 3 एरोज़ बनाने हैं। F की एरो जो बनाएंगे उसका नंबर लिख देंगे 111, C का जो हमारे पास नंबर है वो 1100 है वो लिख देंगे, और 2 का जो है वो 0010। तो ये हमारे पास, अब इसको हमने क्या करना है, कंप्लीट एक ही फॉर्म में लिख देना है इकट्ठा करके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये नीचे असाइनमेंट वर्क भी है कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए। 7CA है और 0B2C है, FF03D है ये। और लास्ट पे एक और चीज़ है कि अगर आपको ये टेबल याद है तो आपकी कन्वर्जन जो बाइनरी है उससे डेसिमल में भी आप जा सकते हैं। अब वो कैसे जाना है, उसका भी आसान ही तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसी को ही आपने रिपीट करना है। वो क्या करना है कि आपने जो भी क्वेश्चन गिवन होगा वो आपने फ्रॉम द राइट से लेफ़्ट की तरफ आपने 4 के ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है तो आपने 4 का ग्रुप बनाना है। तो पहले हैं ही वंस जो हैं वो पहले 4 इकट्ठे कर लें, उसके बाद है 0011, तो आपने राइट से ये याद रखना है राइट साइड से, तो वो हमने इकट्ठे कर लिए। अब ये और आगे क्या है, 4 का ग्रुप बनाना था, बट जबकि यहाँ पे तो 4 है ही नहीं, तो आपने क्या करना है, जितने हैं उतने रख लेने, और अगले स्टेप में फिर आपने साथ उसके ज़ीरोज़ ऐड कर देने ताकि ग्रुप 4 का बन जाए। मसलन हमारे पास यहाँ पे आखिरी 10 रह गया था, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी 10 के साथ हम 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 4 का ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारे पास था 4 टाइम 1 स्टार्टिंग पे, फिर 1100 और उसके बाद 0010। अब यहाँ पे ये जो 2 ज़ीरोज़ हमने खुद से लगाने हैं, और ये हमेशा लास्ट पे जो चीज़ रह जाएगी उसी के साथ लगाएंगे, स्टार्ट दरमियान में कहीं नहीं लगा सकते। और अब फिर क्या करना है, दोबारा से इसका सूटेबल जो नंबर है वो टेबल से देख लेना है। जैसे 4 टाइम 1 का आप देखें तो F है, और 1100 का क्या है C,
और फिर 10 का क्या है 2। तो आपने फिर इसको तरतीब से लिख देना है 2CF, ये बन जाएगा हमारे पास हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। तो ये हमारे पास फास्ट मेथड है। और भी मेथड, ट्रेडिशनल मेथड भी हैं, लेकिन हमने यूज़ जो करना है वो फास्ट मेथड है, वो यही इसकी डायरेक्ट कन्वर्जन है। अब इसका जो असाइनमेंट वर्क है वो आप मोबाइल को थोड़ा सा उल्टा करेंगे या इसी को देख लेंगे तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ कि ये असाइनमेंट वर्क है। इसमें आपने करना ही है कि ये जो 2 क्वेश्चन गिवन है इनको आपने कन्वर्ट करना है 16 में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है फ्रॉम द राइट साइड। तो इसी के भी आपने क्या करना है, 4-4 के ग्रुप्स बनाने हैं और ग्रुप्स बनाने के बाद आपने उनको कन्वर्ट कर देना है हेक्साडेसिमल में। तो ये है आपका आज का वर्क। ये हमारी कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम आईपी एड्रेसेस में आएंगे। ये आईपी एड्रेसेस का मसला ये है कि आईपी एड्रेसेस आप सीख नहीं सकते, उसकी कन्वर्जन नहीं कर सकते जब तक आपको ये 3 कन्वर्जनें ना आती हों, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। ये हमें लाजमी चाहिए होती हैं कि हमने आईपी एड्रेसेस को कैसे सीखना है, कैसे कन्वर्जन करनी है। तो यहाँ तक है हमारे पास ये आज का वर्क। असाइनमेंट्स आपने एज इट इज़, जैसे मैंने कल बताया था, आपने शाम तक जमा करा देनी है आज के दिन ही, और अटेंडेंस आपने अभी सबमिट करनी है। कल भी कुछ स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस सबमिट नहीं की ऑन द लिंक, वो तकरीबन 38 स्टूडेंट ने जस्ट की है और लेट ने नहीं की। तो आपकी अटेंडेंस मैंने पहले भी आपको बताया था, मार्क सिर्फ इसी के ऊपर होगी, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर नहीं याद रखा जा सकता कि आपकी अटेंडेंस, आप जैसे बता देते कि मैं अटेंड कर रहा हूँ अपने सेशन को, तो वो मेरे पास याद रखने का ऐसा मेथड नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक मेथड है, ये सबसे बेस्ट है, आप इसी को ही फॉलो करें। और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप के ऊपर करके किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है।